नमो बुद्धाय मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपने अध्यापक के साथ निकल चुके हैं राजगीर भ्रमण हेतु, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आपको इस वीडियो में ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारियाँ और अनेक ऐसे जानकारी से अवगत कराएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो कृपया आपसे यही विनती है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसे अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे। तो अब हमारी ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन यात्रा यहीं से प्रारंभ होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं राजगीर के उस स्थान पर जहां से प्रारंभ होने जा रही है हमारी पैदल यात्रा। तो सर्वप्रथम हम गिरदकुट पर्वत को दर्शन करेंगे। तो सामने आप देख रहे होंगे कि अब हम राजगीर के पहाड़ के प्रवेश द्वार प्रवेश कर चुके हैं। तो गिरदकुट पहाड़ उन 5 पहाड़ियों में से एक है जहां पर विश्व शांति स्तूपा एवं बौद्ध मंदिर विद्यमान है। यहाँ पर सालों साल कई श्रद्धालुओं इन दोनों मंदिरों का दर्शन करने आते हैं और गौतम बुद्ध के शांति स्तूप का दर्शन करते हैं। तो सर्वप्रथम इस पहाड़ के इतिहास को हम अध्ययन करेंगे। गिरदकुट पर्वत को गिरदकुट पहाड़ भी कहा जाता है। यह बिहार के राजगीर में स्थित एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक पहाड़ है। इसका इतिहास बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है। गिरदकुट पहाड़ का इतिहास बहुत प्राचीन है। गिरदकुट शब्द का अर्थ होता है गिद्धों का पहाड़। पहले यहाँ पर बहुत गिद्ध रहते थे, इसलिए इसका नाम गिरदकुट पड़ा। यह पहाड़ भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बुद्ध जी यहीं कई वर्षों तक रहे और अपने शिष्यों को उपदेश दिए। और जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये रोपवे है, जिसका निर्माण 25 अक्टूबर 1969 के ब्रिटेन की कंपनी BRECO लंदन ब्रिटिश रोपवे इंजीनियरिंग कंपनी की तकनीकी सहायता से कराया गया था। अब इसका मोनेटाइज करके नई रूप दे दी। जो लोगों को अचंभित करता है कि पहाड़ पर रोपवे अर्थात पहाड़ पर भी बिना जमीन को छुए आसमान तक अर्थात आसमान की मार्ग से होते हुए पहाड़ पर जाना एक अविस्मरणीय और चिंतनीय का विषय है। तो सर्वप्रथम आप देख रहे होंगे कि अब हम पैदल निकल चुके हैं राजगीर के विश्व शांति स्तूपा दर्शन हेतु। तो जैसा कि इस पर्वत का महत्व हम बता रहे थे, तो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए यह बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। जैन धर्म में भी राजगीर का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पर हर साल भारत और दूसरे देशों जैसे नेपाल, भूटान, जापान, कई अन्य देश के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इस पवित्र स्थान का दर्शन करते हैं। आज गिरदकुट यहाँ तक जाने के लिए रोपवे और पैदल रास्ता आप देख रहे हैं। पहाड़ से राजगीर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है।
और जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर आप चढ़ते जाएंगे तो इसका तापमान घटता जाएगा और हवा पतली होती जाती है। नीचे की धरती से मिलने वाली गर्मी कम हो जाती है, इसीलिए ऊपर का वातावरण ठंडा हो जाता है। और सामान्य रूप से हर 1000 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे वायुमंडलीय ताप हास्य दर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो अगर नीचे के मैदान में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो प्रति 1000 मीटर ऊपर लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर 2000 मीटर ऊपर लगभग तो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। हालांकि धूप, मौसम और हवा बादलों के कारण इस पर फर्क पड़ सकता है। कभी कभी धूप में ऊपर गर्म महसूस हो सकता है, लेकिन हवा का वास्तविक तापमान कम ही रहता है। और गिरदकुट पहाड़ की लंबाई 400 मीटर है, लगभग 1300 फीट ऊंची मानी जाती है। यह पहाड़ राजगीर की 5 पहाड़ियों में एक है। यहाँ तक पैदल जाने के लिए पत्थरों की सीढ़ी और रास्ते बने हुए हैं। और 5 पहाड़ी के नाम कुछ इस प्रकार से है: वैभवगिरी, विपुलांचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी। और अगर आप सीढ़ी से चढ़ते हैं तो इसकी सीढ़ी की संख्या हो सकती है 300 से 400, जो खड़ी मानी जाए। और अगर आप जो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से आप जा रहे हैं तो इसकी लंबाई सीढ़ी की हो सकती है 600 से 700। कई लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि चढ़ाई थोड़ी कठिन लंबी हो सकती है। और ऊपर चढ़ने पर सफेद शांति स्तूप, पहाड़ों का सुंदर दृश्य और शांत वातावरण देखने को मिलता है। और यह लोगों को हृदय से अर्थात दिल से बहुत शांति और सुकून का महसूस कराता है, और लोगों के प्रति करुणा, प्रेम और आदर भर देता है, क्योंकि इसका संबंध सीधे गौतम बुद्ध से था। वो स्वयं करुणा, प्रेम और आदर की मूर्ति थी। वो विश्व भर में शांति के अग्रदूत बनकर पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। उसी के आद में अर्थात उन्हीं के सम्मान में ये विश्व शांति स्तूपा का निर्माण कराया गया था, जो आप दर्शन करने वाले हैं। और इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि गिरदकुट पर्वत में ही रत्नागिरी पहाड़ है। पर्वत, पहाड़ और पहाड़ी में तीनों में अंतर है। पहाड़ की लंबाई 900 मीटर हो सकती है और पर्वत इससे ऊंचा, और पहाड़ी की लंबाई 400 से 500 मीटर की रेंज पे हो सकती है। और पर्वत की आप आकार जानते ही हैं कि त्रिकोणा होता है, अर्थात शंकुआकार। और आप जिस स्थान को भी दर्शन कर रहे हैं, ये स्थान रज्जू मार्ग है। राजगीर रज्जू मार्ग बिहार के राजगीर में स्थित एक प्रसिद्ध रोपवे, जिसे केबल कार कहते हैं, इसे विश्व शांति स्तूपा तक जाने के लिए बनाया गया था। रज्जू मार्ग का इतिहास। रज्जू मार्ग राजगीर, यह रज्जू मार्ग भारत के सबसे पुराने रोपवे में माना जाता है। इसका निर्माण जापानी बौद्ध संगठन नियोजन मयोहोजी के सहयोग से हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विश्व शांति स्तूपा तक आसानी से पहुंचाना था। पहले लोग केवल पैदल कठिनाई करके ऊपर जाते थे। इसका विशेष बात यह है कि यह खुली कुर्सी जैसे रोपवे है। अब इस बंद कुर्सी रोपवे वाले आने लगा, इसलिए इसमें बैठकर पहाड़ी और जंगल का सुंदर दृश्य दिखाई
आसानी से देता है। रोपवे रत्नागिरी पहाड़ी तक जाता है। ऊपर विश्व शांति स्तूपा और बौद्ध मंदिर है जो भी आप दर्शन कर रहे हैं। बौद्ध दर्शनालु और पर्यटक दोनों बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। यह राजगीर की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है। विश्व शांति स्तूपा बिहार के राजगीर में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है। इसे विश्व शांति स्तूप भी कहा जाता है। इसका निर्माण विश्व में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए किया गया था। इसका इतिहास: इस स्तूप का निर्माण जापानी बौद्ध संगठन निप्पोंजन म्योहोजी द्वारा कराया गया था। इसका उद्घाटन वर्ष 1969 में हुआ था। स्तूप का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचारक निचिदास्तु फोजी की प्रेरणा से किया गया। यह रत्नागिरी पहाड़ पर स्थित और यहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे की सुविधा भी है। इसकी विशेषता यह है कि स्तूप का रंग सफ़ेद, जो शांति का प्रतीक माना जाता है। इसमें भगवान बुद्ध की 4 स्वर्णिम मूर्तियाँ लगी है जो उनके जीवन की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाती है। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, धर्म उपदेश, महापरिनिर्वाण। इसका महत्व: यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ है। यहाँ हर वर्ष देश विदेश के पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। विश्व शांति स्तूपा के निकट स्थित बौद्ध मंदिर मुख्य रूप से जापानी बौद्ध मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जो आप देख रहे हैं। यह मंदिर विश्व में शांति, ध्यान और बौद्ध धर्म के प्रचार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसका इतिहास: मंदिर का निर्माण जापानी बौद्ध संगठन निप्पोंजन म्योहोजी ने कराया था। इसका उद्देश्य भगवान बुद्ध के अहिंसा और विश्व शांति के संदेश को फैलाना था। मंदिर और शांति स्तूप दोनों का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ, जब राजगीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया। इस कार्य में जापानी बौद्ध भिक्षु निचिदास्तु फोजी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर की वास्तुकला जापानी शैली से प्रभावित है। यहाँ बुद्ध की शांति मुद्रा स्थापित है। मंदिर में प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। आसपास का वातावरण शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। धार्मिक महत्व इसका यह है कि राजगीर प्राचीन काल में गौतम बुद्ध के प्रवास का मुख्य स्थान था। माना जाता है कि बुद्ध ने यहाँ कई उपदेश दिए थे, इसलिए यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। और इसके आसपास की सुंदर वातावरण बहुत सुनहरा और अविस्मरणीय और देखने लायक है, जो आप देख रहे होंगे। विश्व शांति स्तूप प्रेम और मानवता का एक प्रतीक भी माना जाता है। विश्व शांति स्तूपा की लंबाई और संरचना के आधार पर स्तूप की ऊंचाई लगभग 120 फीट और 36 मीटर मानी जाती है। इसका व्यास लगभग 144 फीट है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ इसलिए दूर से भी बहुत आकर्षित दिखाई देता है। स्तूप के चारों ओर भगवान बुद्ध की 4 स्वर्णिम प्रतिमाएं लगी हैं, जो उनके जीवन की मुख्य घटनाओं को दर्शाती है। और विश्व शांति स्तूपा में गौतम बुद्ध की इन चारों मूर्तियों के उद्देश्य अलग अलग प्रतीकों को दर्शाता है, जो इस प्रकार हैं, जिनमें प्रथम है जन्म मुद्रा। यह मूर्ति बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। यह बताती है कि बुद्ध का जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ। इससे नई शुरुआत और आशा का संदेश मिलता है। दूसरा, ध्यान मुद्रा। इनमें बुद्ध ध्यान करते हुए दिखते हैं। यह शांति, आत्म संयम और एकाग्रता का प्रतीक है। लोगों को मन शांत और ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। यह बुद्ध के पहले उपदेश को दर्शाती है। इसका अर्थ है
ज्ञान का प्रचार शुरू करना। यह सत्य, ज्ञान और सही मार्ग का प्रतीक माना जाता है। चौथा, महापरिनिर्वाण मुद्रा। इनमें बुद्ध विश्राम अवस्था में दिखाई देते हैं। यह जीवन की अंतिम और शांति की मोक्ष का प्रतीक है। इससे यह संदेश मिलता है कि हर जीव को शांति और मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। इनमें विशेष बात यह है कि चारों दिशाओं में लगी ये मूर्तियां यह संदेश देती है कि बुद्ध शांति का और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे और फैले। लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके बौद्ध भिक्षु ने पूरे विश्व में शांति और उनके विचार को फैलाया और विश्व को जगाने का प्रयत्न किए। गौतम बुद्ध महान विचार और महान व्यक्तित्व और पूर्ण जगा हुआ बौद्ध धर्म के प्रचार एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। बौद्ध धर्म विदेशों में प्रचार कई कारणों से हुआ। गौतम बुद्ध के उपदेश सरल, शांतिपूर्ण और मानवता पर आधारित थे, इसलिए लोग उन्हें आसानी से अपनाने लगे। बौद्ध धर्म विदेशों में फैलने के कई कारण थे। पहला कारण है सम्राट अशोक का योगदान। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे बड़ा योगदान दिया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर प्रचारकों को दूसरे देशों में भेजा। दूसरा कारण भिक्षुओं की यात्रा। बौद्ध भिक्षु पैदल और समुद्री मार्ग से अलग अलग देशों में गए। वे बुद्ध के उपदेश लोगों को समझाते थे, मठ और शिक्षा केंद्र स्थापित करते थे। तीसरा कारण व्यापार मार्गों का उपयोग। पुराने समय के व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रूट से व्यापारी और भिक्षु साथ यात्रा करते थे। इससे बौद्ध विचार चीन और मध्य एशिया तक पहुंचे। अब आप जानना चाहेंगे कि कौन कौन देशों में बौद्ध का प्रचार हुआ। जैसे प्रथम आता श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल आदि कई देशों में फैल गया। अब आप यह सोचते होंगे कि प्रचार इसका सफल क्यों और कैसे हुआ। तो बुद्ध के उपदेश सरल थे, जाति पात कमजोर था, अहिंसा और शांति का संदेश लोगों को पसंद आया। मठों में शिक्षा और रहने की व्यवस्था होती थी। आज बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में गिना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म हमें मध्यतर जीवन और सुखमय जीवन जीने की प्रेरणा देता है और दुखों से उबरने का प्रमुख कारण और उपाय बताता है। बौद्ध धर्म एक धर्म ही नहीं बल्कि एक विचार है, बल्कि एक स्वतंत्र सोच है जिन पर चलकर लोगों को शांति, सुख और आनंदमय जीवन जीने की महत्वपूर्ण और सुखमय जीवन की प्रेरणा मिलता है। बौद्ध धर्म हमारे कई धर्मों से श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये धर्म न लोगों में जाति पात, न भेदभाव, न रंग रूप, न असमानता का विष घोलता है। बौद्ध धर्म एक अपने आप में खास धर्म है जो औरों धर्मों से महत्वपूर्ण माना जाता है। गौतम बुद्ध अपने धर्म के प्रचार को और दुनिया में फैलाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने संघ में स्त्रियों को शरण देना प्रारंभ किया तो वो चिंतित थे और चिंतित अवस्था में आनंद से कहा कि हे आनंद, अभी ये संघ 500 वर्षों से 600 वर्षों तक ही चल सकेगा, क्योंकि स्त्रियों की इसमें आ जाने से अब ये संघ अधिक समय तक नहीं चल सकेगा। गौतम बुद्ध जानते थे
कि स्त्रियों को इस संघ में लाने से स्त्री पुरुष अर्थात जाति भेद प्रारंभ होगा और स्त्री जाति होने के कारण वो भिक्षा आटन शहर में नहीं कर सकती और जंगलों में अकेले नहीं रह सकती। कई रात उन्हें बाहरों और नगरों में बिताना पड़ता है, वो नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब ये धर्म अधिक वर्षों तक नहीं चल सकते। अब जो आप देख रहे हैं ये है स्वर्ण भंडार, जो अपने अंदर एक ऐतिहासिक कथाएं समेट कर रखा हुआ है। स्वर्ण भंडार की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथाओं में छिपे हुए सोने के खजाने की कहानी बहुत मशहूर है। यह स्थान राजगीर के बेवहागिरी पहाड़ियों के पास स्थित प्राचीन गुफाओं का समूह। स्वर्ण भंडार का ऐतिहासिक कथा। स्वर्ण भंडार के अनुसार प्राचीन काल में मगध के राजा बिम्बिसार अपार सोना और खजाना इन गुफाओं में छिपा कर रखा था, इसलिए इसका नाम स्वर्ण भंडार पड़ा, यानी सोने का भंडार। कहा जाता है कि गुफा के अंदर एक गुप्त दरवाजा है। उस गुप्त दरवाजे के पीछे राजा का खजाना छिपा हुआ है। राजा दरवाजा खोलने का मंत्र या रहस्य पत्थरों पर लिखे शंख लिपि जैसे अक्षरों में छिपा कर गया था। ब्रिटिश काल में भी लोगों ने खजाना खोजने की कोशिश की थी। कथा है कि अंग्रेजों ने तोप से दीवार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आज भी गुफा की दीवार पर निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें लोग उसी घटना से जोड़ते हैं। इसका वास्तविक इतिहास देखिए। ये गुफाएं लगभग 1500 से 1600 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इनका संबंध जैन साधुओं से भी माना जाता है। गुफाओं में भी जैन तीर्थकर की साधना और निवास स्थान के प्रमाण मिले हैं। एक संस्कृत शिलालेख से पता चला है कि बैरदेव नामक व्यक्ति ने साधुओं के रहने के लिए इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। स्वर्ण भंडार की देखिए कुछ खास बातें हैं। यहाँ 2 मुख्य गुफाएं हैं। गुफाओं के दीवार बड़े बड़े पत्थरों को काटकर बनाई गई है। अंदर की बनावट आवाज को गूंजेदार बनाती है। यह स्थान इतिहास और लोक कथाओं के पर्यटक कारणों को बहुत आकर्षित करता है। आज भी बहुत लोग मानते हैं कि गुफा के अंदर कहीं ना कहीं खजाना मौजूद है, लेकिन इसका कोई पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। और ये जो कथा है बिम्बिसार जिसका पुत्र अजातशत्रु, ये सबसे बड़ा क्रूर और निरंकुश पुत्र था बिम्बिसार का, जो अपने पिता के हत्या का सबसे बड़ा कारण बना और वो पिता के द्वारा छुपाए गए धन को भी पाना चाहता था। वह गौतम बुद्ध के भाई देवव्रत के बहकावे में आकर अपने पिता को कैद कर लिया और पिता इसी ग्लानि में आत्महत्या कर लिया और माता भी कुछ ही दिनों के बाद वो स्वयं हत्या करके इस दुनिया से चली गई। अब आपके सामने जो नजर आ रहा है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड बिहार के राजगीर में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र गर्म जल स्रोत है। यह स्थान धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक तीनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्मकुंड का इतिहास और इसका क्या महत्व देखिए, हम आपको बताते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मकुंड का संबंध हिंदू धर्म के सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा जी से है। लोक कथा के अनुसार यहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ और तप किया था, इसलिए इसका नाम ब्रह्मकुंड पड़ा। राजगीर प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी था। यहाँ बिम्बिसार और अजातशत्रु जैसे प्रसिद्ध राजाओं का भी शासन रहा है। यह स्थान बौद्ध और जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है।
गौतम बुद्ध ने राजगीर में कई वर्षों तक बिताए और आसपास के क्षेत्रों में जाकर उपदेश दिए थे। वहीं महावीर का भी राजगीर से गहरा संबंध माना जाता है। ब्रह्मकुंड का पानी प्राकृतिक रूप से गर्म रहता है। इसका तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। लोगों की मान्यता है कि इस जल में स्नान करने से त्वचा रोग और शारीरिक की कई समस्याओं में लाभ मिलता है। राजगीर के गर्म जल स्रोतों का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और आत्रियों के विवरणों में भी मिलता है। यह क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ भूतापीय गतिविधि होने की संभावना मानी जाती है। आज भी मकर संक्रांति और अन्य धार्मिक अवसरों पर हजारों श्रद्धालु ब्रह्मकुंड में स्नान करने आते हैं। यह स्थान आध्यात्मिक शांति और ऐतिहासिक विरासत का अनोखा संगम माना जाता है। आप जैसे ही इसके आगे जाएंगे तो अब प्रवेश द्वार आपके सामने नजर आएंगे। ब्रह्मकुंड राजगीर का सबसे प्रसिद्ध गर्म जल कुंड माना जाता है। यहाँ 7 ऋषियों यानी 7 महान ऋषियों के नाम से जुड़े कुंडों का उल्लेख मिलता है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता और पौराणिक कथा, प्राचीन तपस्थली का इतिहास जुड़ा हुआ है। आइए हम समझते हैं कि 7 ऋषियों के नाम क्यों जुड़े हैं इन कुंडों से। हिंदू परंपरा में सप्तऋषि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अलग अलग ग्रंथों में इनके नाम थोड़े बदलते, लेकिन सामान्य रूप से इनके नाम है वशिष्ठ मुनि, विश्वशर्मा मुनि, यत्र मुनि, भारद्वाज मुनि, गौतम मुनि, जगदम्नि मुनि, कश्यप मुनि को सप्तऋषि कहा जाता है। लोक कथा के अनुसार ये ऋषि राजगीर की पहाड़ियों में तपस्या करने आए थे। उन्होंने यहाँ के गर्म जल स्रोतों में स्नान और ध्यान किया, इसलिए अलग अलग जल धाराओं और कुंडों को उनके नाम से जोड़ दिया गया। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मकुंड का धार्मिक महत्व क्या है। माना जाता है कि यहाँ का जल पवित्र और औषधीय गुणों से भरा हुआ है। कई लोग त्वचा रोग और शरीर दर्द में लाभ की मान्यता से स्नान करते हैं। कुंड का तापमान काफी गर्म माना जाता है, इसलिए यह स्थान प्राचीन काल से तीर्थ माना गया है। अब हम इसके आगे वैभवागिरी पहाड़ी पर कूच करने जा रहे हैं। तो वैभवागिरी पहाड़ राजगीर की 5 प्राचीन पहाड़ियों में से एक है और इसका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा और आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे वैभव राजगिरी भी कहा गया है। वैभवगिरी पहाड़ का महत्व हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में राजगीर मगध का साम्राज्य की राजधानी था और वैभवगिरी पहाड़ उस नगर की प्राकृतिक सुरक्षा का इतिहास माना जाता था। इस पहाड़ का संबंध गौतम बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बुद्ध राजगीर प्रवास के दौरान इस क्षेत्र में आए थे और आसपास के स्थलों पर अपने उपदेश दिए थे। वैभवगिरी के आसपास कई प्राचीन गुफाएं और अवशेष मिलते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सप्तपर्णी गुफा माना गया है। बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्धिक संगति का यही आयोजित हुआ था और आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन हिंदू महादेव मंदिर। लोगों के धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर अलग अलग मंदिरों का निर्माण कराया गया है ताकि लोग यहाँ पर आकर दर्शन करें और लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु जल अक्षत लेकर
अर्जी लगाते हैं ताकि बाबा उनकी मनोकामना पूरी करें। और इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। मान्यता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति यहीं आयोजित हुई थी। यहाँ कई मंदिर और साधना स्थल मौजूद हैं जहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से यह पहाड़ बहुत सुंदर है। हरियाली, पथरीले मार्ग और शांत वातावरण इसे ट्रैकिंग तथा पर्यटन के लिए आकर्षक बनाते हैं। वैभवागिरी राजगीर की उच्च प्राचीन विरासत का इतिहास है जहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू परंपरा एक साथ दिखाई देते हैं। और विश्व शांति स्तूपा के पास और राजगीर की पहाड़ियों पर कई जैन मंदिर बने हुए हैं। इनका इतिहास जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म मंदिरों के इतिहास। राजगीर प्राचीन समय से जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने यहाँ कई बार प्रवास किया था। माना जाता है कि राजगीर की पहाड़ियों पर जैन साधुओं ने तप और ध्यान किया था। इसी कारण बाद में श्रद्धालुओं ने यहाँ पर मंदिर बनवाया। इसीलिए यहाँ बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लोग दर्शन और इस सुंदर वातावरण के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को समझने आते हैं। वैभवागिरी राजगीर की उच्च प्राचीन विरासत का इतिहास है जहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू परंपरा एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ तीनों धर्मों के लोग अपने अपने मंदिरों के दर्शन करने आते हैं और अपने इतिहास को समझने और जानने के लिए भी आते हैं। अब हम प्रवेश कर चुके हैं सप्तपर्णी गुफा में, जहाँ पर सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम संगीति का निर्माण किया था और यहाँ पर भी अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि साधु संत योगी इन शांत गुफाओं में ही क्यों ध्यान धारणा करने आते हैं। और आपके प्रश्नों के उत्तर यह होगा कि उन्हें एकाग्रता चाहिए। कोई भी लक्ष्य पाने के लिए एकाग्रता आवश्यक है और योग के 8 नियम होते हैं। प्रथम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। उन्हें समाधि में लीन होने के लिए एकाग्र और शांत वातावरण चाहिए जो इन गुफाओं और इन शांत वातावरण के अलावा कहीं और नहीं मिल सकता। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि क्या इन गुफाओं में जीव जंतु नहीं होते होंगे, क्या उन्हें क्षति नहीं पहुंचाते होंगे। तो आपको ये बता दें कि धार्मिक साधना में, धारणा में अर्थात धार्मिक शक्ति में इतना शक्ति है कि योगी को कोई भी जीव जंतु क्षति नहीं पहुंचाता है। वह शांत चित्त से अपने योग का नियम पालन करते हैं और मनो इच्छा को पूरी करते हैं। तो इन गुफाओं का रहस्य और कई अधिक है और जटिल है। तो देखते हैं इन गुफाओं के अंदर जाकर इसके अंदर और क्या रहस्य छिपा हुआ है और अपने अंदर क्या ऐसे गुण को छुपाए हुआ है जहाँ पर कई लोग आने के लिए उत्साहित और ललायत रहते हैं। यह गुफाएं उन साधु संत और सन्यासियों के लिए और ध्यान करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, जहाँ यहाँ पर आकर वो लोग अपने मनो इच्छा को पूरी करते हैं और निर्भीक और निडर होकर अपने ध्यान धारणा और योग में लीन रहते हैं। हाँ, कुछ जादू तो ना है। होना तो यार है मतलब सर आने दिक्कत होगा। सर आने दिक्कत होगा।
लेकिन जाना होगा। हाँ सर, जाना होगा नहीं सर। देखो देख सकते हैं आप। 12 लाइट बाजी बात ले सर। वाह, कन्या करने जाइएगा। जाओ जी तुम लोग, हम नहीं जाएंगे। हम ले जाएंगे। जो ले चल कर जानवर पुराना कुछ बोलो नहीं, हल्ला चलाइए। अंदर भी है। कोई रखे अपना चलेंगे सर। निकलेंगे कि नहीं? लो सर, मोटा आदमी। खाने में आ जाइए सर। आ जाएंगे सर। अब मोटा आदमी भले नहीं निकल नहीं पाए। कई लोग इन गुफाओं में अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु पत्थरों पर पत्थरों सजाकर अपने इष्ट से अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु विनती या और मन्नत मांगते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें। इसी कारण से भी लोग इन गुफाओं में आने के अवसर नहीं छोड़ते और वो आकर अपनी विनती और इच्छाओं की पूर्ति हेतु पत्थर सजाते हैं। उधर लाइट मारो तो उधर लाइट मारो तो उस साइड अभी बड़ी खाली है जी। वहां तक आदमी सरियले है, मतलब वहां तक आदमी गया, अभी उधर जाता है। बाप रे बाप, निकलेंगे कैसे बताइए? हम लोग बैठे हुए हैं, नहीं कर सकते हैं, चलिए। हम लोग देखिए बैठे हुए एकदम कितना नीचे है एकदम। बाप रे बाप, बहुत ही रहस्य है। घर नहीं तोड़ो, चल 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 लिख लो जी। लिख ले का भूत वगैरह आ जाएगा तो पकड़। ये बुतरू चलो चलो चलो। गुफा में कई मार्ग दिखाई देने लगे। अब हम सब आगे जाने के लिए सक्षम और हम में सामर्थ्य नहीं बचा था, इसलिए हम सब अब इन गुफाओं से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आगे भयानक जंतुओं और पशुओं का खतरा और आगे ना जाने क्या बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाए। इसलिए यही समझ से हम लोग गुफा से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि गुफा में ना जाने किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन हम लोग सही सलामत अब गुफा से बाहर निकल चुके हैं। अब इन गुफाओं से सही सलामत निकलकर अब हम एक जैन गुरु श्री सुभद्र स्वामी जैन श्वेतांबर जैन मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। इनमें सुभद्र स्वामी जी का मूर्ति स्थापित थे और अब एक और जैन मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर भी एक जैन मंदिर ही है। आप दर्शन कर रहे होंगे जैन गुरु महावीर का, और इसके आगे भी और जैन मंदिर है। देखिए यह मंदिर भी जैन मंदिर श्री महावीर स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर है, जिसके आसपास बहुत सुंदर और भव्य मंदिर में स्वामी जी का मंदिर मूर्ति स्थापित है, जो आप दर्शन कर रहे होंगे। और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यह ऐतिहासिक मंदिर का दर्शन करते हैं और इस शिलालेख पर लिखे इतिहास को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, इनके इतिहास और कथाओं को। लेकिन कुछ लोगों का मकसद इन धार्मिक स्थलों या मंदिरों का उपहास उड़ाना और अभद्र या अमानवीय व्यवहार या अमानवीय कृत्य से फ़ोटो खिंचाकर या सेल्फी खींचकर उसे गलत जगह अपलोड करना और प्रचार करना कभी नहीं छोड़ते हैं।
अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। तो जिस प्रकार हमें पहाड़ पर चढ़ने के लिए 4 गुना अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ा, लेकिन उतरने पर हमें 1 गुना शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ी, जो हमें बहुत अच्छा लगा। और मनमोहक दृश्य का दर्शन करते हुए हम लोग अब हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर के बेनुवन। यह स्थान गौतम बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध जब अपने घर से बौद्ध की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें राजा बिम्बिसार मिला था और गौतम बुद्ध को बौद्ध प्राप्ति के बाद यहाँ एक बार आने के लिए विनती किया था। तो गौतम बुद्ध ने उन्हें वचन दिया था कि हम बौद्ध की प्राप्ति के बाद यहाँ पर अवश्य आएंगे। और जब गौतम बुद्ध बौद्ध की प्राप्ति के बाद यहाँ पर आए, तो गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्रभाव से राजा बिम्बिसार ने उन्हें बेनुवन दान में दिया था, जहाँ से गौतम बुद्ध ने संघ का विस्तार शुरू किया। यहाँ पर हजारों की संख्या में बांस के वृक्ष थे, जिसे गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के द्वारा यहाँ पर कई आश्रम बनाए गए और सर्वप्रथम यहीं से उन्होंने अपने लोगों को उपदेश देना और लोगों को भिक्षुओं में सम्मिलित करना प्रारंभ किए, जिसके कारण उनके पुत्र अजातशत्रु अर्थात राजा बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु क्रोधित और गुस्सा और रहने लगा और गौतम बुद्ध से प्रभावित राजा बिम्बिसार गौतम बुद्ध के विचारों और उपदेशों पर चलने लगा। इससे अजातशत्रु और क्रोधित रहने लगा और एक दिन वह अपने राजगुरु और गौतम बुद्ध के भाई देवव्रत के बहकावे में आकर अपने पिता को कैदी करके उसे कारागृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन गए, जिसकी ग्लानि में उनके पिता बिम्बिसार घुट-घुट कर दम तोड़ दिए। और इसीलिए अजातशत्रु को निरंकुश और भयानक राजा में माना जाता है। वो पितृ हत्या और हत्यारा था। वह कई हत्याएं और मार काट करता रहता था और जिसके कारण उसके राज्य में असंतोष, दरिद्रता और भय का कारण बना रहता था, जिसके कारण लोग सुखमय जीवन जीने की आशा छोड़ दिए थे और घुट-घुट के जीने के लिए मजबूर थे। ऐसा था अजातशत्रु का शासन काल, जो बहुत भयानक और क्रूरता भरा हुआ था। लेकिन उसके पिता के मर जाने के बाद उसकी माता उनके पिता की याद में घुट-घुट कर दम तोड़ दी, जिसकी ग्लानि में अजातशत्रु खुद को दोषी समझने लगा और असंतोष और चिंता भरी जीवन और दुखमय जीवन जीने लगा, क्योंकि वह भी कई हत्याएं और कई ऐसे घर उजाड़ चुका था जो लोगों के जीवन में दुख का कारण था। लेकिन वह भी इन दुखों से दूर होना चाहता था। तब वह गौतम बुद्ध के शरण में गया और बुद्ध के उपदेश पर चलने लगा और सुखमय जीवन जीने लगा। अब हम सभी ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन के अंतिम ऐतिहासिक स्थल के दर्शन करने जा रहे हैं, जो है बौद्ध मंदिर। यह मंदिर जापान के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाया गया था, जहां पर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था भगवान बुद्ध के शांति संदेश का प्रचार और विश्व में शांति भाईचारे का संदेश फैलाना। राजगीर
प्राचीन समय में भगवान बुद्ध की कर्मभूमि रहा है, इसलिए जापानी बौद्ध संगठन ने यहाँ मंदिर और शांति स्तूपा का निर्माण कराया। अब इस मंदिर की विशेषता समझने का प्रयास करेंगे। इस बौद्ध मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की बड़ी स्वर्णिम मूर्ति रखी हुई है, अर्थात स्थापित है। जापानी शैली की वास्तुकला दिखाई देती है। यहाँ ध्यान और प्रार्थना की जाती है। कई विदेशी बौद्ध श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बौद्ध ऐतिहासिक संग्रह का अध्ययन करते हैं और बुद्ध का शांति प्रस्ताव अर्थात शांति के उपदेश पर चलते हैं। अब समझने की बात यह है कि राजगीर क्यों चुना गया इन सब मंदिरों के निर्माण हेतु, क्योंकि राजगीर प्राचीन मगध की राजधानी थी और भगवान बुद्ध यहाँ कई वर्षों तक रहे। यहीं पर बुद्ध ने उपदेश दिए, गिरधकूट पर्वत पर ध्यान किया और पहली बौद्ध संगीति भी राजगीर में ही हुई थी। इसी कारण जापानी बौद्धों के लिए यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है और यह मंदिर अपने आप में बौद्ध धर्म के लिए एक खास मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में बुद्ध के ऐतिहासिक संग्रह और कई विश्व शांति स्तूप और कई बौद्ध के मंदिर बनाए गए हैं, जो इस मंदिर में फोटो के रूप में सजाया गया है ताकि लोग बुद्ध के प्रतिमाओं का दर्शन करें और बौद्ध के इतिहासों को जानें। हमारा यह छोटा सा प्रयास रहा कि एक छोटी सी वीडियो में राजगीर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कराएं, जो आपको आपके विचार आपके मन पर निर्भर करता है कि आपको यह ऐतिहासिक वीडियो कैसा लगा और आपको इससे क्या सीखने को मिला।